चैप्टर 3 हिस्ट्री मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आज के प्रेजेंट सिचुएशन यानी स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस से ये चैप्टर एक तरह से रिलेटेड है। कैसे कोरोना वायरस की बीमारी जो चाइना से स्टार्ट हुई फिर कैसे पूरी वर्ल्ड में फैली और कैसे इसकी वजह से दुनिया की हर कंट्री और यहाँ तक कि हम भी आज लॉकडाउन में रहकर इसका इफ़ेक्ट सह रहे हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, तो ये हुआ कैसे? इसकी एक वजह है नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? Globalization is the connection of different parts of the world, resulting in the expansion of international culture, economics, education, environmental, political activities, and other matters. It is the movement and mixing of goods and people among different countries. There are advantages as well as disadvantages of globalization. It is a system that has emerged since the last 50 years. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब ये है कि आज हम कनेक्टेड है वर्ल्ड में, पूरी कंट्रीज़ आर कनेक्टेड है। आज इंटरनेट की एक क्लिक पर हम कनाडा, जर्मनी के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और कुछ ही घंटों में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। इंडिया में रहकर हम अमेरिकन लेज़, चिप्स, कोको कोला, पेप्सी यूज़ कर सकते हैं जो अमेरिकन कंपनीज़ है, और अमेरिका के रहने वाले लोग इंडिया में मिलने वाले बासमती राइस का यूज़ या खा सकते हैं। तो क्या आज से 1000-2000 साल पहले भी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा करीब या कनेक्टेड थे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि तब इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नहीं थे और कुछ जगहों के ही लोग आपस में ट्रेड से कनेक्टेड थे। एक कंटिनेंट के लोगों को दूसरे कंटिनेंट के बारे में पता ही नहीं था, जैसे उस टाइम के साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आजकल के जो मुल्क जो इतने क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और किसी भी कंट्री में होने वाली सिचुएशन, वो चाहे अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन हो, उसका असर पूरी दुनिया के मुल्कों में पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि जो आज जितनी भी कंट्रीज़ है वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। तो जो ये चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी दुनिया के लोग कैसे इतने पास आए, तो इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कैसे पूरी वर्ल्ड के लोग जो 2000 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे, फिर कैसे धीरे धीरे वो पास आने लगे और वर्ल्ड आज पूरी तरह से कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बिफोर प्री मॉडर्न वर्ल्ड। 19th सेंचुरी से पहले, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त से पहले भी लोग एज ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एंड फॉर रिलीजियस पर्पसेस एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे, फॉर नॉलेज, फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर वेरियस अदर रीजन्स। तो दुनिया की कनेक्शन का हम जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की का पहला कनेक्शन जो हम देख सकते हैं, तो उसका हम पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिल्क रूट।
कैसे उस टाइम सिल्क रूट शाहराह रेशम से लोग जुड़े हुए थे, जिसका यूज़ किया जाता था फॉर ट्रेड। सिल्क रूट की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। आज से 2000 साल पहले से लेकर 15वीं सेंचुरी तक इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था, जो कनेक्ट करती थी एशिया को यूरोप, अफ्रीका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इस रास्ते से ज़मीनी और समुद्री रास्ते से ट्रेड किया जाता था। सिल्क रूट का नाम पड़ा चाइना में बनने वाले महंगे रेशम के कपड़े की वजह से, जो चाइना से मंगवाया जाता था और उसको ले जाया जाता था बेचने के लिए तो एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के कुछ जगहों के लिए। इस सिल्क रूट का इस्तेमाल ट्रेड के अलावा हुआ फॉर द एक्सचेंज ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। बहुत सारे रिलीजियस प्रीचर्स भी इस सिल्क रूट का इस्तेमाल किया करते थे अपना मज़हब फैलाने के लिए, जैसे बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ चाइना में एंड जापान में और इस्लाम का स्प्रेड हुआ एशिया में। थैंक यू।